जैसा कि आपको पता है मैंने स्टडी इन जर्मनी के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो ये उस सीरीज़ की मेरी एपिसोड 3 होगी। पिछली 2 एपिसोड्स में हमने क्या डिस्कस किया था, उसका एक मैं आपको एक छोटा-सा रिकैप दे देता हूँ। एपिसोड 1 में हमने कंप्लीट समरी डिस्कस की थी कि आप पाकिस्तान से लेके जर्मनी तक किस तरह आ सकते हैं, कौन-कौन से स्टेप्स आपको फ़ॉलो करने हैं, क्या-क्या प्रोसीजर्स उसके लिए होगा। एपिसोड 2 में क्या था? एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया था कि आपका फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपने किस तरह फाइंड आउट करना है और वो जो फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपने जो फाइंड करने के बाद कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र हो रहा है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग भी हमने एपिसोड 2 में देखी थी। उसके बाद अब आते हैं एपिसोड 3। एपिसोड 3 में हम क्या करेंगे? एपिसोड 3 में हम करेंगे अप्लाई डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अप्लाई करेंगे थ्रू यूनी असिस्ट। ये एपिसोड 4 होगी। तो एपिसोड 3 जो कि आज की है तो इसमें हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं। पीपीटी रिक्वायर्ड होती है जो कि स्टिल यूनी असिस्ट के थ्रू ही आपको मिलेगी। उसमें अपनी यूनिवर्सिटी की को भेजने अपने डॉक्यूमेंट्स एंड देन वो एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे, उसको हम वीपीडी कहते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, तो चलते हैं हम अपने टीवी स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, हम अब आपको बताते हैं कि टॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है टॉम ऑनलाइन यहाँ करके, तो आपने सर्च कर लेना है इसको, तो जो आपके सामने आएगी वेबसाइट जो आपने जाना है। जैसे इसको देखते हैं, ठीक है जी, ये हम वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड ये आपके सामने एक इंटरफेस है को आपने आप न्यू यूज़र हैं तो आप साइन अप करेंगे, ठीक है जी। अपना आपने फर्स्ट नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है, ठीक है जी। आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने डे है फॉर एग्ज़ाम्पल 13, बर्थ मंथ होगा 12 एंड ये हमारी ईयर हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ कराची लग लेते हैं, सही। प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, ऑलराइट। क्रिएट करते हैं अकाउंट, ये कह रहे हैं कि आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स पहुंच जाएंगी थोड़ी देर में। तो हम चलते हैं अपने ईमेल की तरफ, कंटिन्यू करते हैं और ये देखें ईमेल आ चुकी है। इसमें ये बता रहा है आपकी डिटेल्स, ये ईमेल एड्रेस है और ये पासवर्ड है। आपका डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट ऊपर इसने जर्मन में बताया हुआ है एंड नीचे इसने इंग्लिश में भी बताया हुआ है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना, पहले अपना ईमेल एड्रेस कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी कर लिया मैंने, राइट। हम पासवर्ड को भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल सी किए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लॉगिन करते हैं। अकाउंट हमारा बन गया। तो अब ये कह रहा है कि अपना अकाउंट पासवर्ड चेंज करें, क्योंकि वो जो पासवर्ड इन्होंने बताया वो तो ऑटो पासवर्ड है, वो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड बताना है कुछ भी। लॉगिन पासवर्ड मेरा लग गया है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी जाएंगे हम एप्लीकेशंस पे। तो अभी बता रहा है, पूछ रहा है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो समर सेमेस्टर में करेंगे 2024 में। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये वाहिद सेमेस्टर है जिसमें एडमिशन फ्री है। इसके बाद जो जितने भी सेमेस्टर्स आ रहे हैं इस TUM के, उनमें ट्यूशन फ़ी होगी। तो हम करते हैं जी। विंटर सेमेस्टर जो है वो 1 अक्टूबर से होता है 31 मार्च तक, और समर सेमेस्टर 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो आपके पास ये लास्ट चांस है अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से टर्म अपनी फ़ी को कर रहा है। मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, डिग्री कौन सी है, मास्टर ऑफ साइंस में करते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, एरोस्पेस है, देखते हैं आप। बायोकेमिस्ट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वैसे वो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो समर सेमेस्टर में ऑफ़र हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम विंटर सेमेस्टर में ऑफ़र होते हैं, समर में बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है केमिकल
इंजीनियरिंग भी है, केमिस्ट्री भी है, डेटा इंजीनियरिंग एनालिस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अभी ऑफ़र नहीं हुए, वो लाइक 1 नवंबर के बाद ऑफ़र होंगे। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है जो कि अभी यहाँ पे नहीं दिख रही, ये आपको 1 नवंबर के बाद यहाँ पे दिख जाएगी। 1 नवंबर या 1 दिसंबर तक आपको दिख जाएगी, और डेडलाइन सबकी सेम है, 15 जनवरी डेडलाइन है, तो उससे पहले आपने सबमिट करना है। बट ये है कि जितनी जल्दी आप सबमिट करेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं उनकी मैंने सुना है कि 15 दिसंबर भी है डेडलाइन, सो कोशिश करें आप नवंबर के बाद फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर दें। और डजन मीन के सारे इंग्लिश में हो, कुछ इंग्लिश में हैं और कुछ जर्मन में भी हो सकते हैं। तो ये पहले आपने टर्म की वेबसाइट पे जाना है कि कौन से प्रोग्राम से इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, इन केस अगर आपकी जर्मन अच्छी नहीं है। ऑलराइट, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है जी, ये एप्टीट्यूड असेसमेंट पूछेगा। ये पूछ रहा है कि आपकी 2nd डिग्री या 3rd डिग्री है, तो हम कहते हैं कंजक्टिव मास्टर्स। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, और अगर आपका 2nd मास्टर्स है तो आप ये भी बता सकते हैं। आई हैव स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज बिफोर। ठीक है जी, अगर आपने पहले टर्म में अप्लाई किया है पास्ट ईयर में तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इफ़ नॉट, लीव इट। आई वांट टू अप्लाई डिग्री प्रोग्राम एट टर्म विद इन द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये अगर आप डबल डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर अस इट्स फाइन। यहाँ पे अपने प्रीफिक्स चेक करना है इन केस यू आर डॉक्टर। नेवर माइंड, भी चलते हैं, वैसे भी मैं आपको दिखाने के लिए बनवाया था। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। इट्स नॉट माई नंबर, बट मेरे ख्याल से ये ऑटो फिल में आ रहा है जो लास्ट टाइम हमने किया था एप्लीकेशन। मेरा एड्रेस सेम रहेगा। सिटी क्या है? कराची। कंटिन्यू करते हैं। भी पूछ रहा है कि आपकी जो है हाई स्कूल की डिप्लोमा है तो कौन सी कंट्री से, अगर आपने जर्मन से किया है, लेकिन मैंने किया हाई स्कूल फॉरेन एजुकेशन में। अगर आप हैं क्वालिफाइड हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, बट फॉर अस इट्स फाइन। कौन सी डेट को आपको ये मिला है सर्टिफिकेट? इसको हम रिवाइज कर देते हैं। सही, यहाँ पे आपका GPA है फॉर एग्जाम्पल 3.87, जस्ट इन केस। राइट, नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे आएगा मस्ट, लोकेशन ऑफ द स्कूल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कंट्री ऑफ स्कूल पाकिस्तान, प्रोविंस पंजाब इन केस ऑफ रावलपिंडी। स्मॉल में लिख लेते हैं, जाने ये लो खुश। ठीक हो गया जी। एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके पास कोई डिग्री है तो आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में अपनी डिग्री कोई नहीं है तो उसका भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के भी आ रहे हैं। UIT पेशावर देख लेते हैं फॉर इंस्टेंस, हमने यहाँ से किया। BSIT या BSCS, ये मेरी कौन सी डिग्री होगी? फर्स्ट डिग्री होगी। इसमें की है फॉर इंस्टेंस सिविल इंजीनियरिंग में की है, तो हमने इसको भी सिविल इंजीनियरिंग बना लेते हैं। ठीक है जी। ओरिजिनल नेम क्या था आपका डिग्री पे? BSc सिविल इंजीनियरिंग, जस्ट इन केस अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग है।
ठीक है, यही है नेम। आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई आपकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो कब से आप पढ़ रहे थे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्टार्ट की है एजुकेशन पाकिस्तान में, चूँकि विंटर इनटेक ही होते हैं मोस्टली, तो विंटर से मुराद के आपका सितंबर अक्टूबर में क्लासें शुरू होती हैं मोस्टली, तो हम इसको भी बता देंगे। फॉर इंस्टेंस विंटर हो गया 2017 में अगर आपने स्टार्ट ली है एजुकेशन, ये हो गए 8 सेमेस्टर्स, क्योंकि जब विंटर है वो अक्टूबर से शुरू होता है, तो आप ग्रेजुएट जो है अगस्त तक हो जाएंगे, तो टोटली 8 सेमेस्टर बनेंगे यहाँ पे हमारे। ठीक है जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ विंटर, तो ये अप्रैल में जाके होगा और इसके 9 सेमेस्टर बनेंगे। डिपेंड करते कि आपने कितने सेमेस्टर्स पढ़े, उस हिसाब से। तो हमने 8 पढ़े हैं, इस हिसाब से ख़त्म हो जाएगा कि आपने कितने सेमेस्टर्स की है लीव ली है। मैंने 4 सेमेस्टर्स पढ़े हैं। इंटर्नशिप कोई की है, 1 सेमेस्टर में इंटर्नशिप की है हमने, ये नहीं की हमने, इंट्रोडक्शन भी नहीं है, थ्रू आउट हमने एजुकेशन कंटिन्यू की। फाइनल एग्जामिनेशन ही ज़्यादा मैंडेटरी होना चाहिए। आपका फाइनल जीपीए क्या है? सीजीपीए जिसको बोलते हैं। डेट आ गई जी, लास्ट ईयर की कर देंगे, 2022 कर देते हैं सिंपल यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। हमने पहले जो जीपीए डिटेल्स डाली, तो ये मज़ीद कंटिन्यू करते हैं हम। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, पासपोर्ट अपलोड हो जाएगा। अंदर कंटिन्यू करते हैं। ये पासपोर्ट है, यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपना जो है वो अपलोड करना है इस जगह पे। सही। अब आपकी सीवी आ गई या रिज्यूमे आ गया, वो आपने इस जगह पे अपलोड करना है। अगर एट द मोमेंट आपके पास नहीं है तो आप 15 जनवरी तक भी सबमिट कर सकते हैं। सो इट मीन्स के इस प्रोग्राम की डेडलाइन 15 जनवरी है। कंटिन्यू करते हैं मज़ीद। यहाँ पे लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो वो आपने 1 पेज या 2 पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कह सकते हैं आप उसको भी, तो वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो अब ये पूछ रहा है कि आपके पास आइल्स टॉफल कुछ है जो है, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है तो वो फिर आप बता सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरी इंग्लिश में थी, तो वो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी लेटर है वो आपने अपलोड करना है। कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वीपीडी। अब वीपीडी क्या चीज़ है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि वीपीडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूनिसिस्ट बना के देता है। तो उसके लिए आपको पहले यूनिसिस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो यूनिसिस्ट आपको वीपीडी भेजेगी और वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो वैसे इट डजंट मीन कि आप ये जस्ट एक फॉर्म है, आप इसके बगैर भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपने वीपीडी 15 जनवरी से पहले लाजमी सबमिट करना है। ठीक है, तो इसको हम फॉर द टाइमिंग कंटिन्यू करते हैं कि हम 15 जनवरी से पहले सबमिट कर देंगे वीपीडी। ये अब आप क्या कह रहे हैं कि आप अपना डेटा देख लें, सारा कुछ आपका कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो आपने ये सारी चीज़ें टिक टिक कर देनी है कि सारा कुछ मैंने जो प्रोवाइड किया ठीक किया है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही सबमिट करें। वीपीडी पहले अप्लाई कर लें, जो आपके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं तो वो सारे अपलोड करें और फिर जो है इसको सबमिट कीजिए। इस दफ़ा एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड पे, तो ये डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, आप जो है डोम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, तो दोस्तों अभी तक आपको ऑलमोस्ट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन लेती हैं और जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं उनमें क्या फ़र्क है। जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं उनको मैं दोबारा जनरलाइज में बता देता हूँ कि उसमें आपको वीपीडी स्टिल चाहिए,
जो यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करती हैं उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, उसमें जस्ट आपने अप्लाई करना है, यूनिसिस्ट खुद ही वीपीडी बनाएगा, खुद ही अपना अपलोड करके खुद ही यूनिवर्सिटी को भेज देगा, जस्ट आपको कंफर्मेशन भेज देगा कि भाई आपको एडमिशन हो गया या नहीं है। तो मोर लेस यूनिसिस्ट वाला काम थोड़ा सा ईजी है, बट फॉर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का वो तो फिर आपको यूनिसिस्ट से रिपोर्ट फिर भी लेनी है, एंड देन उस रिपोर्ट को हम वीपीडी कहते हैं, और बाकी का प्रोसेस आपने खुद ही करना है, इसमें आप यूनिसिस्ट आपकी कोई असिस्टेंस नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो है पार्ट 4 होगी, जो एपिसोड 4 होगी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने वीपीडी के लिए कैसे अप्लाई करना है, और लाइक यूनिसिस्ट के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये हमारा एपिसोड 4 का टॉपिक होगा। अंटिल दैट टाइम ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।